Welcome, my dear students, in J Triple One Day series. Today's I am going to discuss about the current electricity. What is current electricity? कैसा क्वेश्चंस पूछता है जेईई मेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से? तो करंट की बात करें तो करंट को पसंद है मूविंग, चार्ज अगर कहीं भी मूव कर रहा है तो देयर इज अ करंट। और करंट का सीधा संबंध है कंडक्टर से। मतलब अगर कंडक्टर है तो वहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है और वहां इजिली है कि करंट पास हो जाए, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव कर सकते हैं। सो दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू कंडक्टर, it is related to conductor। ये कंडक्टर से रिलेटेड है बिकॉज कंडक्टर हैविंग मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ये करंट को, चार्ज को मूव करा सकता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकता है। तो बात करें इसकी वैल्यूज की, जहां से जेईई मेन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप करता है, डेट इज द आई एवरेज। अगर आई एवरेज की बात करूं तो डेट इज द डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दिस इज द चार्ज फ्लोन इन डेल्टा टाइम टी इंटरवल। एंड आई इंस्टेंट की बात करो, ये किसी भी पॉइंट या किसी भी टाइम पे करंट क्या है, डेट इज द डी क्यू बाई डी टी। बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट सबको पता है, कूलम पर सेकेंड, एंड डेट इज कॉल्ड एम्पियर। ये है आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो हमें जनरली जेईई मेन में पूछा जाता है। डी क्यू बाई डी टी से भी सवाल आते हैं एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से भी क्वेश्चंस बहुत बार जेईई ने पूछा। मैं लाया हूं आज पीवाईक्यू, आप देखेंगे कि दोनों ही फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर बात करूं नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन कितने हैं तो मैं यहां से कर सकता हूं डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी ऑन होल इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2। मान लिया चार्ज यहाँ 0 है और ये q है, सो दिस इज q एंड दिस इज i। t2 अगर i कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन हो सकता है, सो हम इसे लिख सकते हैं i dt t1 टू t2। ये है आपके टोटल चार्ज जो वहां प्रेजेंट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन अप टू द जेईई के लेवल पे जो क्वेश्चंस पुटअप हैं वो, और कुछ थ्योरी जो रिलेटेड अच्छे थ्योरी है वो मैंने बता दिया है। आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस कंडक्टर ही पढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं मूव करता हूं। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर ले हम लोग पहले। ये क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे ये दिया गया, देखो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। करंट पासिंग थ्रू, ये अप्रैल इसी साल का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2025। करंट पासिंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। करंट के को दिया है फंक्शन ऑफ टाइम टी इक्वल टू 0.02 टी प्लस 0.01। ये पूरा करंट का फंक्शन दिया है। द चार्ज डेट विल फ्लो थ्रू द वायर t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज पूछ रहा है तो I इक्वल टू होता है, अभी मैंने पढ़ाया डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू इक्वल टू होगा I इंटू डी टी। लिमिट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिमिट आपके पास है। ये तो आपको पूरा चार्ज निकालना है 0 टू Q, और ये निकालना है T1 से T2, या इसको हम Q1 से Q2 डेल्टा Q भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है तो मैं 0 से Q ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। I की वैल्यू कितनी है तो ये Q ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन है। I है आपका 0.02 T प्लस 0.01 इंटू डी टी। टाइम है 1 से लेके 2, चूंकि dt है तो टाइम का लिमिट लगेगा 1 से 2 तक। यहां से आपका q आ जाएगा 0.02 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लिमिट, ये 2 से देखो ये कट गया 0.01, ये रहा 1 से 2 प्लस ये हो गया 0.01 इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन t 1 से 2। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा q बराबर 0.01, this will be the 2 square minus 1 plus 0.01 and this is 2 minus 1।
नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 2 2 4 3 क्यू की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है ये आ रही है 4 और ये 1 3 so this will 0.03 plus this will be 0.01 the answer will 0.04 कूलम ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन फॉर द पर्टिकुलर। कितना आसान सवाल है, बेसिक सा है, हम कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट एक और इससे रिलेटेड है वो भी मैं यहाँ करा दूं आपको। ये भी अच्छा सवाल है। ये भी पूछा गया है आपको 29 जनवरी 2024। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर whose टाइम वेरीज आई इक्वल टू दिया है आपका, देख सकते हैं आई इक्वल टू दे रहा है यहाँ पे आई नॉट प्लस बीटा टी। आई नॉट की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी और 20 एम्पियर, तो मैं यहाँ 20 एम्पियर डायरेक्टली रख दूं और बीटा की भी वैल्यू दिया है 3 एम्पियर पर सेकंड, टाइम से टाइम कट जाएगा वो। सो कितना कह रहा है 20 सेकंड। चार्ज पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है आई बराबर टी क्यू बाई टी टी। देखो एक ही टाइप के सवाल पूछ रहा है जेई मेन एवरी ईयर। लिमिट ये 0 से 20, ये 0 से Q, तो फिर से हमारा जो Q इक्वल टू होगा डेट इज आई की वैल्यू रखते हैं यहां से मैं वैल्यू ही रख दूं और 20 प्लस 3t बीटा 3 है इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से 20, तो Q इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन विल 20t प्लस दिस विल 3t स्क्वायर बाई 2 लिमिट ये 0 से 20 और हियर लिमिट 0 से 20। सो Q इक्वल टू 20 इंटू 20, एक तो टर्म 0 प्लस 3 बाई 2 और एक हो जाएगा आपका 400 20 स्क्वायर और एक टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 200। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 400 प्लस 600 इक्वल टू 1000 कूलम। इसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जेई के क्वेश्चंस हुए, एक ही टाइप के सवाल पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जेई 2026 में भी अगर किसी अटेम्प्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो इस टॉपिक से आने के चांसेस सबसे ज्यादा, क्योंकि 24 में भी ये आया और 25 में भी आया, उम्मीद करता हूं 26 में भी आएगा। ये भी देखो तो जनवरी 30 2023 बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर वेरीज विद टाइम। ये चार्ज को वेरी कर दिया, नो प्रॉब्लम सर, चार्ज को वेरी करा दो। अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, ये चार्ज है, हमें निकालना मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो करंट निकालते हैं, दिस इज द dq by dt। this dq by dt means what we get here, we get the value of alpha minus 2 beta t plus 3 gamma t square, this is the I, but minimum current कह रहा है। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिनिमम करंट मींस di by dt should be 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमम। हम क्या पढ़ते हैं, dy by dx should be 0, so di by dt करेंगे 0 इसको, so this alpha 0 minus 2 beta only plus 6 gamma t इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है, तो t की वैल्यू आ रही है बीटा बाई 3 गामा, चेक इट वंस, टू हाँ बीटा बाई 3 गामा। इस t की वैल्यू पुट करो इस करंट वाले इक्वेशन में, तो यहां से मिनिमम करंट आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा टी को ये पुट करना है प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो आई की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी, बीटा बाई 3 गामा प्लस 3 गामा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर। तो सॉल्व कर ले इसको अब, तो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर
अपॉन 3 गामा, और ये 3 से 3 कट गया, गामा से गामा कट गया, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा। करंट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है हमारा? डी। डी इज द करेक्ट वन हियर। तो ये करंट के एक सिर्फ डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पे इतने सारे क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है 2023, 24, 25 लगातार। उम्मीद है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे 2026 में। आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है, इधर तो हो गया, हाँ अब है नेक्स्ट टॉपिक रेसिस्टेंस। ये देखते हैं भाई, बचपन से हम सुनते हैं आर बराबर क्या है? रेसिस्टेंस है रो एल बाई ए। सर बिल्कुल सही बात है, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड इट्स डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये V और I पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे कैपेसिटर में मैंने पढ़ाया था C बराबर क्या होता है? Q बाई V। ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है डायमेंशन पे और मटेरियल पे। तो रो भी किस पे डिपेंड करेगा? आपका मटेरियल पे और डायमेंशन पे। बट इसमें L क्या है? सर L लेंथ है, बट कौन सा लेंथ? लेंथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। जिस लेंथ में इलेक्ट्रिक करंट चलेगा वो वाला लेंथ हम इसमें लेते हैं। ए एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। और रो है हमारी रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टेंस एक चीज है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वो भी मैं यहाँ लिख दूंगा आपको। और रेसिस्टिविटी आपको मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो रो बराबर लिखेंगे रेसिस्टिविटी। सबसे बड़ी जरूरी क्या है? इस लेंथ जो है वो लेंथ एल नहीं लेना है, लेंथ लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं है, लेंथ है जिसमें करंट चल रही है, वो लेंथ हमें लेना है। मान लो जैसे करंट, एक मटेरियल मैंने लिया एक छोटे से एग्जांपल के लिए, करंट अगर ऐसे चल रही है तो हमारे लिए लेंथ ये होगा, ये लेंथ नहीं लेंगे हम कभी भी। जिधर करंट चलेगी लेंथ हो होगा हमेशा। अगर कंपेयर करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हमने किसी को मान लो कोई वायर है उसको खींच दिया, वायर क्या हो गई? लंबी हो गई, लेंथ बढ़ गई, बट उसका रेडियस कम हुआ नहीं, एरिया घटी, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो ऐसे सवाल आते हैं, मान लो हमने स्ट्रेचिंग वायर कर दिया, कंप्रेसिंग वायर कर दिया, फिर उसमें रेसिस्टेंस का फैक्टर क्या होगा? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट में ले रहा हूं, इफ वी आर स्ट्रेचिंग द वायर, इफ वी आर स्ट्रेचिंग द वायर, हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया, वायर की स्ट्रेच किया मतलब लंबाई बढ़ाई, एरिया पे कुछ चेंज हुआ होगा बट वॉल्यूम सेम रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? आर बराबर लेंगे रो एल बाई ए। हमने लेंथ को स्ट्रेच किया तो लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे, ये फैक्टर क्या बनेगा? दिस इज द वॉल्यूम। तो आर बराबर यहां से एक टर्म हमें निकल के आ रहा है, आर इक्वल टू वी आर गेटिंग हियर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो रो कांस्टेंट है और मैंने लिखा यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना है इस बात को। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी दो रेसिस्टेंस है तो R1 इज डायरेक्टली पर, या पहले लिख लो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। दो रेसिस्टेंस है, हम कंपेयर कर सकते हैं R1 बाई R2 बराबर L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले से कई बार जेई ने सवाल बनाए हैं। R1 बाई R2 इक्वल टू L स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। आप देखेंगे PYQs के 2-3 सवाल में लेके आया हूं, करते हैं उसको। जैसे ये वाला सवाल है आपका, ये देखिए क्या कह रहा है? कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A एंड रेसिस्टिविटी रो विद रेसिस्टेंस, मतलब एक R है
जिसका रो, एल और ए ये सब दिया हुआ कितना 10 ओम। Its length is increased by applying a force, it becomes 4 times। मतलब R1 के लिए लेंथ L है तो R2 के लिए लेंथ कितना हो जाएगा 4L। तो इस फॉर्मूले को सीधे नहीं लगा सकते हो, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। सो R1 कितना दिया गया आपका, देखो 10 अपॉन R2, दिस L स्क्वायर 16L स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, R2 की वैल्यू हो गई 160 ओम। ये जेई ने सवाल पूछा हुआ है 160 ओम। अगर ये हमें नहीं पता, नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमें फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें जो आपको मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन यहाँ है, ये देखिए, ये फिर से जेई ने इस पे पूछा जनवरी 25 2023 को। वही सवाल है, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम। वायर का रेसिस्टेंस कितना है, ये है आपका 5 ओम। इट्स न्यू रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच 5 टाइम्स, मतलब सीधे R1 बाई R2 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। दिस इज 5, दिस इज R2, ये L है और ये है 5 टाइम्स कर दिया गया स्क्वायर। तो यहां से 5 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई 25। सर R2 की वैल्यू 125 ओम। एक एक फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं और कैसे सवाल जेई कर रहा है हमें उस पर फोकस करना है। जेई में मार्क्स लाने का सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है वो रेगुलर पूछ ही रहा है उन्हीं से। एक अच्छा सवाल यहां से बना, R2 कितना 125 ओम। हाँ नेक्स्ट है कुछ वॉल्यूम वाले पे चेंज पे देख लें। एक इस पे देख लेते हैं, एक सवाल ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए इफ एरिया इज चेंजिंग, हमने एरिया को बदला, एरिया इज चेंजिंग। मैंने मान लो कभी कभी सवाल में क्या करेगा, एरिया को दे देगा, लेंथ के बारे में हमें नहीं पता रहेगा। तो R1, R बराबर क्या लिखते हैं, रो L बाई ए, एरिया चेंज करेगा नो डाउट। और लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी जितने सवाल किए उसमें लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन था कि लेंथ 5 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब कुछ ऐसे सवाल बनेंगे जहां पे हमें नहीं पता लगेगा। सो R इक्वल टू रो L A अपॉन A इंटू ए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाला जो टर्म बनेगा ये वॉल्यूम बनेगा और ये बना आपका एरिया का स्क्वायर। तो अब यहां से हमें जो देखने को मिल रही है, R1 बाई R2 बराबर 1 बाई V1, सॉरी 1 बाई A1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई A2 का स्क्वायर। तो R1 बाई R2 इक्वल टू ये हो जाएगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। R1 बाई R2 हो जाएगा पाई R2 का पावर 4 पाई R1 का पावर 4, ये दोनों कट गए। तो यहां से R1 बाई R2 जो मिला हमें वो क्या मिल रहा है, R2 पावर 4 R1 पावर 4, ये मिल रहा है। तो लेंथ के केस में क्या हुआ था देख लो इधर, R1 बाई R2 लेंथ के केस में हुआ था L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। हमसे मान लो सवाल में एरिया पूछ, एरिया का चेंज दिया तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बन सकते हैं इससे क्वेश्चंस काफी। अब है एक ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कभी, तो देखो मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। करें एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4%। ये देखो 5% से कम हो रहा है चेंज इसमें, मतलब तुम खुद देखो, अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे इस चीज को, R1 बराबर L1 स्क्वायर एंड R2 अपॉन L2 स्क्वायर। मान लो L1 L दिया गया है तो L2 को क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज 0.4% यानी L प्लस 0.4 अपॉन 100।
4% का मतलब 100। फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो क्या पूछ रहा है हमें, द परसेंटेज चेंज इन R2 अपॉन R1 बराबर, ये लिख लें, L प्लस 0.4 बाई 100 का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कर सकते हम इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक, अब यहां से अगर हम L की वैल्यू, यहाँ 1 रहेगा, एक्चुअली L कितना दिया गया नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो अगर मैं इसमें चलूं परसेंटेज चेंज में, तो R2 बाई R1, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से L स्क्वायर कॉमन करते हैं, L स्क्वायर 1 प्लस 0.400 इंटू L दिस स्क्वायर अपॉन नीचे कितना L स्क्वायर, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल्ड। ये बहुत 1 के रेस्पेक्ट में ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी मतलब R2 बाई R1 1 प्लस 0.4 इंटू 2 अपॉन 100%। अच्छा यहाँ भी L रहेगा, सॉरी 0.4L, तो L से L कॉमन हो जाएगा, तो ये L यहाँ नहीं दिखेगा, ये L यहाँ नहीं दिखेगा, वो गलती से वहां मैंने लिख दिया था उसको, क्योंकि ये L में 0.4L% चेंज, तो L प्लस 0.4L अपॉन 100, तो ये आपका परसेंटेज रहेगा। यहाँ से परसेंटेज फिर हटेगा, ये 0.4 अपॉन 100 इंटू ये कितना आ गया 2, तो ये रहा आपका। अब इसमें हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज ये कब तक वैलिड रहेगा, ये वाला फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन विल वैलिड अप टू द 5% चेंज, यानी लेंथ में अगर 5% से कम का चेंज है या 5% चेंज है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। हाँ 5% से ज्यादा है तो फिर यही चलेगा, L प्लस 0 जो भी परसेंट अपॉन 100 इंटू L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, वहां ये चलेगा, इससे जो आंसर आएगा डेट विल बी करेक्ट हुआ। बट अगर ये नहीं, अगर 0.5 से कम है, if percentage change is in length is less than 5%, then we use binomial expansion. Then we use binomial expansion. Binomial expansion. तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे R2 अपॉन R1 -1 कर देंगे और इधर कर देंगे 0.8 बाई 100 -1 से कैंसिल, R2 माइनस R1 बाई R1 बराबर ये लिखेंगे 0.8 इंटू 100, परसेंटेज चेंज के लिए लिखेंगे डेल्टा R बाई R1 इंटू 100% इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 100 इंटू 100%, दिस कैंसिल, आंसर विल बी 0.8%। मतलब आज से दिमाग में डालना है, अगर लेंथ में परसेंट चेंज 2% है तो रेसिस्टेंस में चेंज सीधे डबल कर देना है 4%। देखो, एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ जी, लेंथ में चेंज 0.4%, तो रेसिस्टेंस में चेंज 0.8%, लेंथ में चेंज 2%, रेसिस्टेंस में चेंज 4%, लेंथ में चेंज 3.6%, रेसिस्टेंस में चेंज 7.2%। कब तक ये चलेगा? 5% तक। 5% से अगर ज्यादा रहेगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा जो बेसिक है। मतलब मैं वहां लिख दे रहा हूं अगले स्लाइड पे, बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहां लिख दीजिए, बेसिक फॉर्मूला R2 बाई R1 इक्वल टू L प्लस x बाई 100 इंटू L, x परसेंट 100 लिख दिया का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये है बेसिक फॉर्मूला फॉर change in length is less than 5%, then
change in resistance will double the percentage change in length। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। जेई ने इस पे सवाल बनाए हैं और पिछले ईयर तो नहीं पूछा है बट 2023 में पूछा था, जो मैंने आपको करवा दिया। अगला टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। ये एक सवाल कर लें, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। A wire of resistance R1 is drawn out, its length is increased by twice its original length. The ratio of new resistance to original। देखो भाई, अभी मैंने पढ़ाया, ये देखो कब पूछा है, ये 2 बार पूछा है, 2022 28 जुलाई और फिर यही सवाल अप्रैल 12 2023। क्या होगा आपका आंसर? R1 by R2 इक्वल टू वायर लेंथ R1 is drawn out, अच्छा R1 है, drawn out so that its length is increased by thrice, अच्छा twice of its original length का दुगना मतलब पूरा 3 गुना। the ratio of new resistance, तो ये हुआ R2 by R1। R2 by R1 क्या कर देंगे सीधे, L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। L1 को मैंने L किया तो L2 क्या लिखेंगे, L plus 2L, that is the 3L। so your answer will be R2 by R1 equal to 3L by L square, this will be the square, this will 9:1, 9:1 is the right answer, option number A। ऑप्शन नंबर A is correct one। तो इधर तो आपकी ये पूरी हो गई, इधर तो कुछ बचा नहीं आपका। अब है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन, सॉरी रेसिस्टर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो क्या लिखते हैं, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर R क्या है, R0 इनिशियल टेम्परेचर है उसका, जिस टेम्परेचर पे वो दिया है क्वेश्चंस में वो उसका R0 है। टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो फैक्टर से वो बढ़ेगा वो R है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट है इसका, थर्मल कोफिशिएंट। डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर है। इस पे ये सवाल आए हुए हैं। ये वाला सवाल है, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज मेजर 2 ओम, मतलब एक वायर को मेजर किया गया जो 2 ओम एंड 3 ओम, मतलब ये 2 ओम, R बराबर लिखेंगे कितना, 2 ओम एंड 10 डिग्री, द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस मटेरियल इज, ठीक है। तो R 2 ओम है, R1 और R2 कितना है, ये है 3 ओम। तो 2 बराबर लिखेंगे R0, इनिशियल रेसिस्टेंस कुछ रही होगी 1 प्लस अल्फा, और ये कितना आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 10 डिग्री ना, 10 डिग्री, तो यहां रखेंगे हम 10 और एक रखेंगे 3 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 30। दोनों को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जो आना होगा आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 1 प्लस 10 अल्फा एंड 1 प्लस 30 अल्फा। सॉल्व करो इसको, दिस विल बी 2 प्लस 60 अल्फा 3 प्लस 30 अल्फा, यह आ जाएगा 30 अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर 1/30, मतलब 0.33 आना चाहिए, हाँ 0.33 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए है। ये भी एक अच्छा सवाल है अभी जो पढ़ाया गया। द वायर यस्टर्स टू इंक्रीज द लेंथ 1% बाई फाइंड द परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस बोलो जल्दी, अरे दुगना, 5 से कम है तो दुगना कर दो। चेंज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू
कितना 2%। आंसर। और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप मतलब कुछ ऐसा, इस तरह से बनाना हमें, ऐसा कुछ इस तरह से बनेगा। ये पैरेलल पाइप है आपका। इज मेजर्ड एज 1 एंड 100 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये जो बड़ी लेंथ है यही होगी 100, और ये जो लेंथ होगी दिस विल बी द 1 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ होगी, ये होगी आपकी 1 सेंटीमीटर। इफ द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, रो बराबर 3 इंटू 10⁻⁷, इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। सवाल क्या हमसे पूछ रहा है, कह रहा है देन द रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब इनके बीच की रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर कौन है, ये फेस की बात कर रहा है, इससे, इससे और इससे, ये कह रहा है हमसे। तो आर बराबर क्या, लेंथ ये लेंगे भाई, तो आर बराबर क्या होगा, रो एल बाई ए। रो कितना है 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू एल, एल कौन सा लेंगे, ये एल 1 इंटू 10⁻⁻2। रो एरिया कितना लेंगे 100 इंटू 1 इंटू 10⁻⁴। तो अब देख लो इधर 100 इंटू 1 रो एल बाई ए, रो एल, एल कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2, सही है, mm नहीं है ना, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा आपका, ये सब कट गए, दिस इज 3 इंटू 10⁻⁷ ओम। सो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, लगभग सारे टॉपिक्स हो गए। ये बचा हुआ है क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर, क्रॉस सेक्शन 5 mm, 5 mm स्क्वायर, अच्छा, हैविंग रेसिस्टिविटी बेंट कंप्लीट सर्कल, मतलब एक पहले तो आर निकाल लो, रो एल बाई ए, रो कितना दिया गया इसका, रो दिया गया 2 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा लेंथ, लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ है 25 मीटर, 25 कर लेते हैं। एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, ये कट गए, ये हो गया आपका 5, यानी हो गया आपका 10 ओम। कितना हो गया आपका ये 10 ओम रेसिस्टेंस हो गया इसका। अब क्या करते हैं, इस बेंट इनटू कंप्लीट सर्कल, इसको जो स्ट्रेट लाइन एक दी गई है इसको हमने एक सर्कल बना दिया, दिस विल बी द सर्कल। अच्छा, अब कह रहा द रेसिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ये डायमेट्रिकली अपोजिट ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको क्या करना है, दिस इज, दोनों को जोड़ देना है, दिस इज 5, दिस इज 5, सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, दिस इज 2.5 ओम इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इधर तो अब कुछ है नहीं। अच्छा, 2 सवाल रह जा रहे हैं, ये देखते हैं, ये भी करते हैं इसको। आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन की इज क्लोज्ड। जब की को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, तो देयर विल बी द नो करंट, नहीं ये गलत है, करंट सबसे ज्यादा होगा, देयर विल बी मैक्सिमम करंट, हाँ सही, बी बिल्कुल सही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस ए एंड बी इज मिनिमम, ये सही है बिल्कुल, चूंकि उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस काफी कम होगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर लेस, ये भी सही है, मतलब बी सी डी, बी सी डी मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कैपेसिटर में भी एयर है, डाइलेक्ट्रिक है, और जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो एट द टाइम टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट मतलब प्लेन वायर, यानी उसमें उस समय करंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है।
ये है एक क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेसिस्टेंस 60 ओम, उसके पास रेसिस्टेंस कितना है 60 ओम दिया गया है। एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट और करंट कितना गया है इसमें 2.75। तो सबसे पहले V कितना दिया गया है 220 वोल्ट और I है आपका कितना 2.75। तो यहां से हम निकालते हैं R बराबर क्या हो जाएगा V बाई आई। 220 अपॉन 2.75 ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करिए इसको। ये आ जाएगा आपका 1110 40 ये आ जाएगा लगभग 80। तो 80 इक्वल टू क्या लिखेंगे 80 इक्वल टू 60 1 प्लस अल्फा t माइनस 27। अब अल्फा दिया गया है 60, 1 प्लस अल्फा कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इंटू t माइनस 27। दिस विल वी गेट द आंसर। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगा आप यहाँ पे पुट कर देंगे t की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए सफिशिएंट है। फिर मैं अगले टर्न पे करंट डेंसिटी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स एंड JEE PYQs लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, ओके बाय।